राम श्री राम श्री राम श्री श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा जय अस्मदाचार्यपर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरे स्वामिनी मैं राधा जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को श्री वृंदावन को भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक जिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक जिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम गाओ श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वशल प्रभु दीन दयाल भक्त वशल प्रभु दीन दयाल भक्त वशल प्रभु दीन दयाल भक्त वशल प्रभु दीन दयाल
ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर, ऐसा कुछ कर लो मुरलीधर, काय पले भारत में घर घर, गाय पले भारत में घर घर, प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल, प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले सदगुरुदेव भगवान के, अपने अपने माता पिता के, पूज्या गौ माता के, श्री गंगा मैया के, सब भक्तन के, सब संतन के, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। हरिशरणम हरिशरणम। अनंत अनंत कोट ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल श्री राधा रानी युगल छवि सरकार के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनके पावन सानिध्य में चरण शरण ग्रहण करते हुए हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी मां अंबा जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी मां भगवती शीतला मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। परमादरणीय उपस्थित प्रिय सज्जनों, धर्मानुरागी सतीश शिरोमणि सीता सावित्री अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली भावी राष्ट्र की मां शक्तियों व पधारे हुए समस्त भगवत प्रेमियों, नन्हे मुन्ने बालक वृंद, परम पूज परम सम्माननीय श्री यज्ञाचार्य जी महाराज, समस्त कुशल वैदिक मंडल, बहुत ही दिव्य कथा भी श्रवण कर रहे थे। ऐसे हमारे परम विद्वान परम पूज्य श्री दादाजी, जिनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, उनसे पहले हमारे परम विद्वान परम पूज्य श्री संतोषानंद जी महाराज, हमारे बगल में पास में विराजमान हमारे भैया बहुत ही दिव्य कथा के साथ साथ कुशल संचालकी का भी दायित्व निभा रहे, ऐसे हमारे भैया श्री प्रमोद कुमार शुक्ल जी महाराज, वाद्यंत्र प्रसंगत कर रहे हमारे अलबेला म्यूजिकल ग्रुप के प्रोपाइटर सुधीर अलबेला जी, प्रेम दीवाना जी, हिमांशु गुप्ता जी, अभिचल मिश्रा जी, और ये लाइव प्रसारण का जो आनंद हम सब लोग ले रहे हैं, ये कथा जो होने के बाद भी आप लोग सुन सकते हैं, तो लाइव का आनंद दे रहे हमारे भैया शिवांश अवस्थी जी। तो बाकी आप सभी लोग जो भी पंडाल में उपस्थित हैं, सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आइए, बहुत ही सुंदर कथा सुन रहे थे श्री रामचरितमानस के माध्यम से। कथा कोई भी हो, लेकिन कथा ये जोड़ना सिखाती है, समाज को जोड़ना ही कथा का लक्ष्य है। कथा कभी समाज को तोड़ती नहीं है, और जिस कथा के माध्यम से समाज टूटने लगे, फिर वो कथा नहीं, वो व्यथा है।
कथा हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं हमें भी कोई जातिवाद धर्मवाद से मतलब नहीं है, हमारा भी केवल एक ही नाता है, वो है भक्ति का, है ना। पीछे बढ़ जाए तो इसमें डिस्टर्ब करते ना, बंद कर दिया। एक मिनट, अब देखो, बोले गोविंद भगवान की। तो कथा ये हमेशा जोड़ने का काम करती है, क्या राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, कोई भी कथा हो। अच्छा एक बात जान लो, जो समाज को जोड़ता है वो हमेशा सिरताज बन के रहता है। क्यों? समाज को जोड़ने वाला हमेशा सिरताज बन के रहता है, और समाज को तोड़ने वाला वो घर का न घाट का रहता है। टेलर जब कपड़े को सिलता है, काहे से सिलता है? सुई से। और कपड़े को सुई से सिलकर और सुई को टोपी में लगा लेता है। और कैंची क्या करती है बोलो? काटती है ना। कैंची से काट करके और फिर पैर के नीचे दबा लेता है। अब इसी से आप समझ जाओ, समाज को जोड़ने वाला हमेशा सिर का ताज बन के रहता है, और जो समाज को तोड़ता है वो तो फिर कहीं का नहीं रहता, किसी का नहीं होता है। कथा यह हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है। कथा को समाज से भी जोड़ना चाहिए, जरूरी है। अगर कथा को समाज से न जोड़ा जाए तो समाज भटक जाएगा। आवाज भटकाओ कम है क्या? षड्यंत्रकारियों ने आज हिंदुओं में ही न मालूम कितने भाग तैयार कर दिए, न मालूम कितने झंडे अलग हो गए। कारण क्या है? केवल एक ही कारण है इसका, हम लोगों ने कथा के अलावा समाज पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। बैठे और बस कथा प्रारंभ, समाज से कोई मतलब नहीं। कथा को जब समाज से जब जोड़ेंगे, कथा जब समाज से जुड़ेगी, उसका देखिए अलग ही प्रभाव पड़ेगा। एक बार बोलिए जय सिया राम, जोर से बोल दो जय सिया राम। कहने का मतलब है कल की शुरुआत जो थी ना, वहीं से फिर जोड़ते हैं। भगवान कृपा करेंगे, लेकिन मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। जीवन भर जब यही कहते रहेंगे, उनको क्या मालूम, हमसे पूछो। ये क्या है? चतुराई। आजकल मैंने बताया था ना, ये स्वभाव बन गया है। कोई बात हो यही कहते लोग, अरे उनको क्या मालूम, हमसे पूछो, हम बताएंगे। ये क्या है? ये चतुराई है। अरे भैया, किसी को समाज में कम न समझो। समाज में किसी को कम समझना ही ये चतुराई है। और जब तक ये अंदर चतुराई बनी रहे, जब तक ये चतुराई बनी रहेगी, याद रखना, भगवत प्राप्ति में अगर कोई बाधा है तो ये चतुराई ही है। अब हनुमान जी लंका को चले, एक उदाहरण मात्र है। लंका क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? सीता माता की खोज करने। और सीता क्या है? सीता मैया है भक्ति। सीता मीन्स भक्ति। और भक्ति की खोज में जब कोई भगत चलता है, हनुमान जी क्या है? भगत। राम जी के परम भक्त। और भक्त चला है किसकी खोज में? भक्ति की। क्योंकि भक्त वही है जो भक्ति की खोज करे।
और जिस समय भक्ति की खोज में चले तो क्या ऐसे पहुंच गए लंका? कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और सबसे पहले जब चले तो हनुमान जी को समुद्र में सबसे पहले कौन मिला? है? मैनाक। भक्ति के, अब जरा गौर करना मेरे शब्दों पर, भक्ति के मार्ग पर चले तो सबसे पहले वो चमचमाता हुआ सोने का पहाड़ मिल गया, सोने का पर्वत पहले मिल गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, जब भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो हो सकता है कि जैसे ही चले धन दौलत से भरपूर सब कुछ मिल गया, गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, एक से एक ऐशो आराम मिलने लगा। और जब ऐशो आराम मिल गया तो भक्ति के मार्ग पर चले थे, वहीं पर वो मार्ग बाधित हो गया। अब तो टाइम ही नहीं रहा है जो हम उस मार्ग पर चले। अब बड़ी बड़ी गाड़ियों से तो फुर्सत मिले। अच्छा एक बात बताओ, मैनाक पर्वत, वो सोने का जब पर्वत मिला तो हनुमान जी जब जा रहे थे तो चाहते तो जितना सोना लेते और चले जाते, क्या फर्क पड़ता था? है? मानो ये कथा ये बताना चाहती है, मालूम क्या बताना चाहती है? ये कथा ये बताना चाहती है कि समाज में भी उतना ही लेना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। और ज्यादा पाने के चक्कर में रहोगे, जैसे जलेबी बनाई जाती है, जलेबी, जलेबी समझते होंगे आप लोग, खाने वाली, तो एक कढ़ाई से निकाल के और दूसरी कढ़ाई में मीठा करने के लिए डाला जाता है। क्या बोलते हैं उसे, जिसमें मीठा किया जाता है? जलाओ, चाशनी। वो एक ही चीज है, जलाओ चाशनी। अब मान लिया पास में एक चाशनी की, जलाओ की कढ़ाई रखी है, एक चींटी आई और चींटी आकर के जितना मुंह में आया भर लिया और तुरंत बैग गैर डाल लिया। मतलब मुंह में भर लिया और तुरंत वहां से चली गई। मक्खी ने देखा, मक्खी ने सोचा जब चींटी ने भर लिया तो हमको तो सब चाहिए। अब जरा गौर करना मेरे शब्दों पर, तो चींटी को जितनी आवश्यकता थी उतना भर लिया और वापस चली गई, और मक्खी सब पाने के चक्कर में उसी जड़ाव में कूद गई। हुआ क्या? हुआ क्या? मिला कुछ? जान से हाथ धोना पड़ा। तो ज्यादा पाने के चक्कर में कभी कभी हम लोगों की हालत मक्खी जैसी हो जाती है, घर के न घाट के, मक्खी जैसी हालत हो गई। तो संग्रह करो, लेकिन कैसा संग्रह करो? जैसे चींटी ने जितना मुंह में आया उतना भर लिया और फिर वापस चली गई। अब भक्ति के मार्ग पर चले हो और सोना मान लिया मिल गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सोना मिला है तो उसको भर लो। अब ये भी मतलब नहीं कि उसका अपमान कर दो, फेंक दो। अच्छा, हनुमान जी ने अपमान किया था क्या? है? नहीं किया। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम। क्या कहा? राम काज कीन्हे बिनो मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनो मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान तेहि परसा, हनुमान ने अपमान भी नहीं किया और लिया, कुछ लिया था क्या? हनुमान तेहि परसा छुआ, मतलब हे मैनाक तुम आए हो तो तुम्हारा अपमान भी नहीं करूंगा, सम्मान किया। लेकिन एक बात कह दिया, राम काज कीन्हे बिनो
मोहि कहाँ बिसरा। रामकाज क्या है? क्यों कथा सुनना केवल रामकाज है? केवल पूजा करना रामकाज है? केवल व्रत रहना रामकाज है? ये रामकाज है क्या? हम कितना भी व्रत करें, हम कितनी भी मंदिर में बैठकर पूजा करें, लेकिन अगर अभी समय देख रहे हो कितना रामकाज हो रहा है, यही है धर्म की हानि। बंगाल की हालत देख रहे हो, बंगाल जल रहा है। कुछ दिन पहले नागपुर जला, आज बंगाल जल रहा है। ऐसा शासन है बंगाल में, उस एक महिला के कारण आज पूरा बंगाल जल रहा है। हिंदू मुस्लिम आपस में देख लीजिए क्या हो रहा है। लेकिन हमें नहीं परवाह है। क्यों? क्योंकि हम तो यूपी में हैं, हम तो बाबा के संरक्षण में हैं। लेकिन जरा बंगाल की हालत देखिए क्या है आज। धर्म के प्रति जहां पर धर्म की हानि हो रही हो, हम गोली नहीं चला सकते लोकतंत्र में, हम तलवार नहीं चला सकते, लेकिन कम से कम आवाज तो उठा सकते। बोलो, आवाज उठा सकते कि नहीं? अरे अगर आवाज भी नहीं उठाया तो काहे का रामकाज? चलो आप लोग तो सुनते हो, ठीक है, आप लोग, सुधीर भैया, आप लोग तो सुनते हो, लेकिन जो माइक पर बोलने का काम करते हैं उनको तो कम से कम न ज्यादा तो 5 मिनट तो देना चाहिए, जो आज ये आग लगी है उसके लिए। है? जरूरी है। अगर हर बोलने वाला अगर विरोध पर उतर आए, अगर केवल आवाज से अपनी आवाज उठाने लगे, तो शायद हिंदू जाग जाए, हिंदू जाग जाए। हम आज सो रहे हैं, और कारण, सोने का कारण क्या है? आपस में बटे हैं। अच्छा बताओ, क्या बंगाल में हिंदू कम है क्या? आज भी 70% है क्या भैया? बंगाल में हिंदू कम है क्या? आज भी 70% हिंदू है। लेकिन क्यों पलायन कर रहा है? कारण हम बटे हैं, हम पंडित जी हैं, हम ठाकुर जी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, वो मारे जा रहे हैं, हम काहे को बोलें? और जब तक ये हालत बनी रहे, तो अभी तो बंगाल का देख रहे हो, आगे कहीं और ना होने लगे। इसलिए ये कथा हमने शुरुआत में ही बताया, ये कथा तो जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। अब पहली बात तो एक है, अगर शासन सही है तो सारे धर्म मिलकर रह सकते हैं। क्यों? और अगर शासन सत्ता ठीक नहीं है, अगर बंगाल में भी राष्ट्रवादियों का शासन होता, तो शायद हिंदुओं को आज पलायन करना नहीं पड़ता। क्यों भाई? लेकिन आज एक महिला के कारण बंगाल में आग लगी हुई है। आपस में कैसे आज विद्रोह चल रहा है। इसलिए राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिसरा। बोल सकते हो तो बोलो, नहीं बोल सकते तो लिखो, लिख भी नहीं सकते तो जो उस मार्ग पर चल रहे हैं उनका साथ ही दे दो। बस यही बहुत बड़ी बात है, केवल उनका साथ दे दो, वही बहुत बड़ी बात है। साथ तो देना पड़ेगा। अब गलती एक है, अब कथा हम सुना रहे हैं, अब कहीं 5 मिनट देश पर या धर्म पर बोलने लगे तो हमारे ही भाई मालूम क्या कहेंगे? अरे महाराज लड़ाने आए हैं क्या? आए कथा सुनाने और यहाँ देश धर्म की बात करने लगे। अरे तुम अपने देश धर्म के नहीं हुए तो राम के भी कभी होने वाले नहीं हो। असली कथा अगर है तो राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रभक्ति नहीं है तो बिना राष्ट्रभक्ति के भगवत भक्ति भी, उसकी भी श्रेष्ठता कहाँ है? इसलिए पहले राष्ट्रभक्ति, बाद में भगवत भक्ति। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो कहां से रहेंगे मंदिर, और कहां से रहोगे तुम, और कहां से रहेगी तुम्हारी पूजा, और कहां रहेगी तुम्हारी कथा?
इसलिए कहते हैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिसरा। भैया मैनाक के बाद फिर और आगे बढ़े, आगे बढ़े, फिर कौन मिला? सुरसा। अच्छा सुरसा कौन है? सुरसा है नागिन। क्या है? नागिन। नागिन के मुंह में क्या होता है? नागिन के मुंह में जहर। हनुमान जी क्या करते हैं? अंदर गए और जाकर फिर लौट आए। बोलो कुछ हुआ क्या इनको? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो तो उनके काम के लिए जा रहे हैं। किसके? गरल सुधा रिपु कराई मिताई, गरल सुधा रिपु मिताई, गरल सुधा रिपु कराई मिताई, गरल सुधारी पुकारई मिताई, गरल सुधा रिपु कराई मिताई, गरल सुधारी पुकारई मिताई, गरल सुधारी पुकारई मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। ए जहर को भी अमृत बनाने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो मेरे राम जी में है। और हनुमान जी क्या कहते हैं? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो जो राम जी के आश्रित हो गया, दुनिया का जहर भी उसका कुछ बिगाड़ने वाला बोलो नहीं है। अरे राम के आश्रित हो गया, कौन क्या बिगाड़ सकता है? जा पर कृपा राम होई, जा पर कृपा राम होई, जा पर कृपा होई, जा पर कृपा होई, ता पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करई सब कोई, जा पर कृपा जा जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम। और जिस पर राम जी की कृपा हो गई, क्या दुनिया में कोई बाल बांका करने वाला है? राम जी का नाम लेकर बस हम अपने पथ पर आगे बढ़ें। और सुबह सुबह केवल एक मंत्र जिसका नाम है विजय मंत्र। कौन है विजय मंत्र? कथा से पहले रोज करते हैं। श्री राम जय जय राम। ये राम जी ने स्वयं हनुमान जी को दिया था। श्री राम जी ने हनुमान जी को स्वयं दिया था। हनुमान जी ने जब पूछा, प्रभु आप तो साकेत जा रहे हो, आने वाले युगों में भक्तों की रक्षा कैसे होगी? तब जाते जाते श्री राम जी ने श्री हनुमान जी से कहा था, हे भक्त, हे बेटा, चिंता न करो, मैं एक मंत्र दिए जा रहा हूं जिसका नाम है विजय मंत्र। और जो भक्त विश्वास के साथ में इस मंत्र का गान करेंगे, इस मंत्र का स्मरण करेंगे, वो दिन भर या जीवन में कोई भी काम करें, उनको कार्य में विजयश्री मिलेगी। कौन? श्री राम जय जय राम। बस केवल इतने कहना है, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ये राम जी का खुद का दिया हुआ मंत्र है, कोई बनावटी नहीं है। पंडित लोग केवल गाने लगे।
कलि उपसंतरण उपनिषद में ये बात आई है जो मैंने बताया है। कलि जो ये उपनिषद है ना, उसमें हनुमान जी ने प्रश्न किया है राम जी से। तब श्री राम जी ने यह मंत्र दिया है और कहा है आने वाले समय में जो इस विजय मंत्र का गान करके अपने कार्य को शुरू करेगा, प्रारंभ करेगा, वो कोई भी कार्य करे उसको विजयश्री मिलेगी, पक्का है। ये इसलिए हमको बताना पड़ा क्योंकि वैसे हम यही जानते रहते कि केवल गाने के लिए बना है, नहीं, ये शास्त्रोक्त बात है। उसके बाद फिर सिंहिका मिली और हनुमान जी जब लंका पहुंच गए तो लंका में प्रवेश करने से पहले एक और राक्षसी मिली है। क्या नाम था? है? नाम लंकिनी। लंकिनी मिली ना। अच्छा एक बात बताओ भैया, ये लंकिनी और लंका, लंका और लंकिनी ये एक है या दो हैं? कोशिश करो। ये लंकिनी और लंका ये अलग अलग हैं या एक है? देखो अब समझ जाओगे, बस बात आगे बढ़ाऊं अभी सब आ जाएगा। जब लंकिनी ने मार्ग रोका तो हनुमान जी ने क्या किया? मुट्ठी का एक महा कपि हानि। एक बहुत अच्छी बात पहले सुन लो, फिर मैं लंका और लंकिनी की बात बताऊं। बहुत अच्छी बात। मुट्ठी का एक महा, देखो अगर ये ऐसे हाथ है, पंजा खुला, ये हमारी शक्तियां हैं। ये क्या है? शक्तियां। ये हमारी शक्तियां हैं। ऐसे बुद्धि शक्ति, बल शक्ति, धन शक्ति, श्रमिक शक्ति, नारी शक्ति। लेकिन ऐसे रखोगे तो ये पांचों शक्तियां अलग रहेंगी। हाथ अगर ऐसे है तो पांचों शक्तियां अलग, बुद्धि शक्ति अलग, बल शक्ति अलग, धन शक्ति अलग, श्रमिक शक्ति अलग और नारी शक्ति अलग। बोलो ऐसे अलग है कि नहीं? लेकिन मुट्ठी का ये महा, जहां ये अलग शक्तियों को एक में जोड़ा। ये बड़े बड़े पंडाल क्यों लगते हैं? ये बड़े बड़े पंडालों में लोगों को बिठाकर ये सत्संग क्यों करवाया जाता है? हम वैसे चाहे पांचों शक्तियां एक पास न इकट्ठा हों, क्योंकि राजनीति में पड़े रहते हैं। अब भैया जी आए हैं, रिश्तेदार हैं, अब उनको वोट दें, हमें राष्ट्रवाद से क्या मतलब है ना? लेकिन इस पंडाल में, ये पंडाल बड़े बड़े कथा के और जागरण के ये क्यों लगते हैं? कम से कम इस पंडाल में ये पांचों शक्तियों को एक पास बैठने का सौभाग्य मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता? इसमें तो पांचों शक्तियां आ जाती हैं। जब पांचों शक्तियां पंडाल में बैठती हैं और अगर कथा अंदर प्रवेश कर गई, जहां ये शक्तियां मिली, तब क्या हो गया? मुट्ठी का, और एक हो करके तो मुट्ठी का एक महा। हनुमान जी ने दिया एक मुक्का खींच के, और जहां मुक्का मारा तो लंकिनी गिरी। लंकिनी क्या करी? गिर गई। अच्छा गिरी है लंकिनी, तुरंत उठा कौन? पुनि संभारी उठी सोलंका, पुनि संभारी उठी। हनुमान जी ने मुक्का मारा लंकिनी के, गिरी कौन? कौन गिरी? लंकिनी। और उठा कौन? पुनि संभारी उठी सो लंका। मतलब गिरी तो वही लंकिनी थी और उठी तो उसी का नाम लंका है। इसका मतलब लंकिनी और लंका ये दो नहीं हैं, ये कुल मिलाकर दोनों एक ही हैं। या ऐसे कह लीजिए कि स्वयं लंका नगरी ही अपनी रक्षा के लिए स्वयं लंकिनी के रूप में वो अपनी रक्षा कर रही थी।
इसलिए लंकिनी और लंका ये दो नहीं है, ये दोनों मिला के एक ही है। अब एक बात बहुत अच्छी याद आ गई है, ये भी सुन लो। देखो जो सुरसा है, ये सुरसा है सतोगुणी। क्या है? सतोगुणी। सुरसा है सतोगुणी, लंकिनी है रजोगुणी और सिंहिका है तमोगुणी। तीन ही तो है ना, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अच्छा, हम लोग भी क्या करते हैं, जब जन्म हुआ था और जब तक हम जानने वाले हुए तो हमसे पहले वाले जो हमारे परिवार में थे, पापा, मम्मी, ताऊ, चाचा, ये लोग भी मंदिर में जाकर केवल आरती ही उतारते थे। ये लोग भी घर में अलमारी में भगवान रख के और भोग लगाते थे। हमने भी वही शुरू कर दिया, जैसा देखा वैसा शुरू कर दिया। उन्होंने भी उतने में उम्र बिता दिया और हमने भी केवल उतने में उम्र बिता दिया। प्राइमरी में शुरू किया था और जीवन बिता दिया प्राइमरी में पढ़ते पढ़ते, कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं किया। क्यों भाई? जूनियर में जाओ, हाई स्कूल करो, इंटर करो, तब जाके कहीं ग्रेजुएशन होगा। लेकिन हमने केवल जीवन में बस एक ही बात जानी, जो हमसे पहले वाली पीढ़ी ने किया, बस वही करते करते हम भी चले गए, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। सुरसा है सतोगुणी, केवल उतने में रहना, धूप बत्ती उतारना, आरती उतारना, केवल पूजा पाठ कर लेना, ये तो हमारे सत्व गुण है। क्यों? हम सतोगुणी हो गए, और सतोगुणी हैं तो सुरसा तक केवल पहुंच पाए। और भक्ति मैया कहाँ है? लंका में। भक्ति मैया कहाँ है? लंका में। और हम कहाँ तक पहुंचे? सुरसा तक। बस वही पूजा पाठ, वही आरती, वही धूप बत्ती, बस या अरे ये तो सुरसा तक है। बस हम लोग केवल जीवन में, बुरा मत मानना, जीवन में केवल सुरसा तक पहुंच पाते, उसके आगे बढ़ने की कभी कोशिश नहीं करते। अरे उसके आगे बढ़ोगे तब सिंहिका, लंकिनी आदि आदि, तब कहीं जाके भगवान के परम भक्त विभीषण मिलेंगे, तब विभीषण जी बताएंगे, तब कहीं भक्त को अशोक वाटिका में भक्ति मैया की प्राप्ति होती है। और क्या ऐसा ही हो जाएगी? हम लोग तो केवल सुरसा तक रह गए। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, बस इतने गाते रह गए जीवन भर। ये तो सच्चाई है क्या? अगर दिल से कहें तब भी ठीक है, दिल से कहाँ कहते? जब तक मंदिर में रहे तब तक तो खूब गाया, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। अब बाहर निकले, पुजारी जी बैठे थे, पुजारी जी से बोले, पुजारी जी आजकल मेरा मन नहीं लगता। पुजारी जी ने कहा, यार बड़े झूठा हो तुम, अभी भगवान के सामने कह रहे थे तन मन धन सब तेरा, और हमसे कहते हो मेरा मन नहीं लगता। अरे जब तेरा ही कर दिया था तो फिर मेरा कहां से आ गया है? तो भैया हम लोग जो ये नाटक करते हैं ना मंदिरों में, भगवान के सामने खड़े होकर या बैठकर जो नाटकी कार्य करते हैं, इससे मेरे गोविंद कभी मिलने वाले नहीं है। करना क्या है? काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा है बदल जाएगा। एक बात कहूं, अगर सच्ची भक्ति हमारे हृदय में है तो कलयुग में भी भगवान प्रकट होते हैं। और एक बार नहीं, कलयुग में तो कई बार प्रकट हुए।
कलयुग में भगवान कई बार प्रकट हुए। एक भक्त की हमें कथा याद आई, 10 मिनट सुनिएगा। एक संत हुए हैं, ये केवल कथा नहीं है, सच्ची घटना। एक संत हुए हैं, संत श्री माधव दास जी महाराज, और बहुत बड़े भगवत प्राप्त संत थे, संत माधव दास जी महाराज। संत माधव दास जी के जीवन में वैसे तो कई घटनाएं घटी हैं, लेकिन एक दिन की बात, उनको मंदिर में पूजा किया और किसी ने प्रसाद दिया, और जैसे उन्होंने हाथ में लिया प्रसाद, तो प्रसाद जब भाई हाथ में आए तो मुंह में अपने आप चल जाता ही है। और जहां हाथ में प्रसाद मिला, संत भगवान ने न कुछ सोचा न समझा, और वो प्रसाद मुंह में डाल लिया। और जहां मुंह में प्रसाद गया, तब उनको याद आई, अरे ये तो अपराध हो गया, ये तो गलती हो गई। क्यों? क्योंकि इनका नियम था, जब तक ठाकुर जी का भोग नहीं लगा देते तब तक कुछ कभी खाते नहीं थे। और आज भोग लगा नहीं है, ठाकुर जी को खिलाया नहीं है, और अपने आप मुंह में प्रसाद रख लिया। क्या करें? तो रोने लगे। और मालूम, रो रो कर यही कहते हैं, प्रभु अब मैं करूं तो क्या करूं? अगर मैं प्रसाद को बमन करता हूं तो प्रसाद का अपमान है, अगर प्रसाद अंदर ले जाता हूं तो ठाकुर जी का भोग नहीं लगाया। हे प्रभु अब मैं करूं तो क्या करूं, क्या करूं? भैया अब मैं करूं तो क्या करूं, इतना कहकर वहीं पर लगे रोने। रोते 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 भैया पूरा दिन हो गया, पूरा दिन बीत गया रोते रोते। रात आ गई। रात हो गई, संत जी वहीं बैठ गए, और बैठे बैठे मालूम क्या कहते हैं कि संतन को यह शीत प्रसाद है, संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख डारी न जात गिरायो, संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख डारी जात गिरायो। और लीलत लाज लगे मन में, क्यों? क्योंकि मन मोहन को नहीं भोग लगायो, लीलत लाज। अरे भाई गति सांप छछूंदर की, और यह कहा भयो जिय सोची न पायो, बीत गयो दिन वारी बिनीत है, बीत गयो दिन वारी बिनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो, बीत गयो। आज इधर रोते 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 पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, दूसरा दिन हो गया।
लेकिन वो मुंह का प्रसाद मुंह में रखा है, न बमन कर रहे हैं और न अंदर ले जा रहे हैं। क्या करें भैया। जब दूसरा दिन भी होने वाला था, महात्मा जी का रोते रोते हाल बुरा हो रहा था। भगवान ने समझ लिया अब ये खाएंगे नहीं। अब देखो इस कलयुग की घटना, मेरे गोविंद महात्मा जी के सन्मुख प्रकट हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। प्रकट हो गए और प्रकट हो करके कहने लगे। मालूम क्या कहते हैं? प्रकट हो करके ये कहते हैं, महात्मा जी अपना मुंह खोलो, तुम्हारे मुंह से थोड़ा सा प्रसाद निकाल लूं, अपने मुंह में रख लूं, भोग लग जाएगा। तब तो महात्मा जी रो रो कर कहते, प्रभु क्या मैं अपना जूठा तुम्हें खिलाऊंगा? है? अरे भगवान को तो स्वस्थ भोजन का, स्वच्छ भोजन का भोग लगाया जाता है। वो आप वो कहते हो जूठा खिला दो, मेरे बस की बात नहीं है। आज भगत और भगवान में छीना झपटी प्रारंभ हो गई। ऐसी छीना झपटी प्रारंभ हुई भैया, धन्य है उसी छीना झपटी में, भैया उसी छीना झपटी में महात्मा जी का मुंह खुल गया और मुंह में जो प्रसाद रखा था ना, कुछ कण नीचे गिर गए। और यही मौका मिल गया मेरे गोविंद को, और जमीन से उठाया वो प्रसाद के कण और अपने मुंह में रख लिया और का बस लग गया भोग, अब खाओ खाओ। और जैसे कहा खाओ, महात्मा जी लगे रोने, रोने लगे और रो रो कर कहते हैं, प्रभु धन्य है आपकी भगवत्ता, आप भक्त वत्सल हैं, कौन होगा आपके जैसा। और किसी से उनकी मंजिल का पता अरे पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। अरे बोल। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। और जहाँ ये है जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों का अरे बोल पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मस्ती में गाए हे मेरे प्रभु। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म लगती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म लगती है। क्यों? सवाली बन के हर
सवाली बन के मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता। सवाली बन के मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता प्यारे आया नहीं जाता। जय हो जय हो श्री राधे हरि बोल। जय गोविंद जय हो। और एक बात और जान लो, ये भक्ति ये कभी करने से नहीं होती। हाँ, जब उनकी कृपा होती है सो जाने जय देव जनाई और जानत तुम ही हो जाई। इसलिए कहते हैं मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद ये शोला खुद भड़क उठता के भड़का या नहीं जाता। ये शोला खुद भड़क उठता के भड़का या नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता आया नहीं जाता। हरि बोल। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। और ये चीज भी ऐसी है, ये वो नगमा है, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता आया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता आया नहीं जाता। आया नहीं जाता। ओ आया नहीं
वहाँ अरे कभी साया नहीं जाता। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, जय बोले सदगुरुदेव भगवान की। जय हो। हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। अब दिन में यहीं पर विश्राम करेंगे, रात्रि में फिर जैसा समय होगा आप लोगों की सेवा की जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव की। अब हमारे भैया श्री प्रमोद कुमार शुक्ल जी आप लोगों को आगे का संदेश देंगे।